हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड इंटर, ठीक है, बिहार बोर्ड 12th के लिए हिंदी 100 मार्क्स का पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लड़े दिगन भाग 2। तो आज पुत्र वियोग का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा उससे बाहर नहीं आने का संभावना है, ठीक है। आप लोग एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव मेरा इस वीडियो को देखिए, लगाइए। चलिए पहले एक मोटिवेशन शायरी सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, मात्र 10 दिन, ठीक है। चलिए चलिए, आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें, ठीक है। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को बेइज्जती कर रहे हो। ऐसे आप जब करते हो खुद को बेइज्जती कर, किसी से तुलना नहीं करना। आप जिस भी लेवल पे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना मेहनत से पढ़ते रहिए। ये नहीं करना वो बहुत तेज हम भूसकोल, ये नहीं करना। अपना मेहनत से पढ़ना है और जाके एग्जाम में पकड़ के गर्दा उड़ाना। अपना मेहनत से पढ़िए। आप लोग जो बोलते फर्स्ट नहीं कर पाएंगे, सेकंड नहीं कर पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, सभी का सपना साकार हो। सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपकी सपनों को पूरा ना करने दे। तो चलिए यही मोटिवेशन के साथ आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, पुत्र वियोग सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा रचैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं आस बैठी ही रही, उठ गया छेना मेरा। यह पंक्तियों किस शीर्षक कविता से? किस शीर्षक कविता से? तो पुत्र वियोग से। सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो आप लोग को पता होगा सुमित्रा कुमारी चौहान का। यहाँ सुमित्रा लिखने में गलती कर दिया टाइपिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे होगा सुमित्रा, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो स्टूडेंट को पता आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग से अनुरोध है, ठीक है। तब न जानेंगे आप लोग कितना पढ़े हैं मन से। सुमित्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो एक बार। किस पार्टी? कांग्रेस, ठीक है। डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सुमित्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती? किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो इसका क्या है? राष्ट्रीय भावधारा के, ठीक है। बी नंबर। चलिए, सुमित्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति? सुमित्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? कौन सी कृति है? चलिए इसका सी हो जाए, प्रैक्टिस्ट, ठीक है। चलिए, सुमित्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? 2 बार लिखा गया भाई साहब। चलिए 8 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चलिए बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए, सुमित्रा जी को साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उनके भिन्न भिन्न रूप में अपनी अवर्णनीय प्राकृतिक शैली प्रकट करते हुए यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? चलिए बताइए तो आप लोग यार कमेंट बॉक्स में। चलिए युक्ति बोध का, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता? कब कठिन हो जाता बताइए? पुत्र की मृत्यु होने पर, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? क्या है उसका? पुत्र। इसका बी नंबर है, ए नंबर हो जाए। चलिए 12 नंबर, वर्णों तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कविता असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन कूद पड़ी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए 13 नंबर में क्या आप लोग का? चलिए, सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन सुनो सुनो क्यों लगता है? सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन सुनो सुनो क्यों लगता? पुत्र के अमरण निधन के कारण, ठीक है। इसका सी हो जाए।
चलिए 14 नंबर, सुविधा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है? स्वयं का पुत्र वियोग के कारण, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पुत्र वियोग में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानता है? किसके लिए? तो अपने पुत्र के लिए, इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए गुलामी का नशा किसकी रचना? गुलामी का नशा किसकी रचना? किसकी है? सुविधा कुमारी चौहान की। चलिए 17, सुविधा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या? सुविधा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? चलिए बताइए तो आप लोग क्या हो जाएंगे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ए नंबर। चलिए 18, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है बताइए आप लोग? कहानी संग्रह, डी नंबर। चलिए 19 नंबर, सरोज स्मृति किसकी रचना? सरोज स्मृति किसकी रचना? चलिए बताइए। वो ये गुरुजी, ये तो निराला का है। ठीक है, निराला। चलिए 20 नंबर, चलिए कम्युनिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल में सुविधा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। ठीक है, इसका यह नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर, सुविधा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल। ठीक है, चलिए सुविधा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो आप लोग बोलिए गुरुजी, ये तो हम लोग को पता है, फर्स्ट में ही पढ़े थे। क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1904 को। ठीक है, चलिए सुविधा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या? पिता का नाम क्या हो जाएगा बताइए आप? किसको याद है बताइए। क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह। ठीक है, राम सिंह। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 में, सुविधा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? सुविधा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी? प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, ये नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई है। पुत्र वियोग कविता काव्य संग्रह से ली गई है, बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो बोलिए गुरुजी, ये तो मुकुल से लिया गया है। ठीक है, चलिए 26 नंबर, छोड़ो काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। ठीक है, माँ कहकर जिस समय पुकारा, कविता की पंक्ति, किस कविता की पंक्ति है? इसका क्या हो जाएगा? तो पुत्र वियोग। ठीक है, सी नंबर। चलिए 27 नंबर, पुत्र वियोग किसकी रचना? पुत्र वियोग किसकी रचना? सुविधा कुमारी चौहान की। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की। चलिए इस तरह से आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया। मात्र 27 क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग 2 मिनट हमको समय दीजिए, आप लोग को बता रहे एक बार। चलिए 27 में से आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए वीडियो पे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह, चैप्टर नंबर 8। इसका लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, धन्यवाद। हाँ, एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट को नोट्स चाहिए मात्र 51 रुपया प्राइस है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। सर हमें नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश का। धन्यवाद। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपसे अलविदा लेते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे अपना। ठीक है, अब एग्जाम का बहुत कम ही समय बचा है, तो चलिए आप लोग से अलविदा लेते हैं बच्चे। आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।